अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। शहर जिगर मुरादाबाद की सरजमीन को मेरा सलाम। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अली सिकंदर, जिगर मुरादाबादी। पैदा होने से दुनिया से जाने तक का सफ़र, उनकी शायरी, उनका किरदार, वो तमाम चीज़ें इस शहर में देखने को मिलती हैं। जिगर साहब हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त सरजमीन मुरादाबाद, जो कि पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन शहर जिगर और जिगर मुरादाबादी के नाम से मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में पीतल नगरी से ज़्यादा उन्हें इस शहर को जिगर मुरादाबादी के नाम से दुनिया जानती है। ये ख्वाब जश्न जिगर, जिगर फेस्टिवल, ये 3 रोज़ा जो एक जश्न है शहर मुरादाबाद में, हम मुंबई से लेकर आए। जिगर साहब की शायरी और जिगर साहब की शख्सियत पूरी दुनिया पर आया है। जिगर शहंशाह तग़ज़्ज़ुल ही नहीं, शहंशाह गज़ल का खिताब भी हासिल कर चुके। 300 साला अदबी किरदार में सफ़े अव्वल का खिताब हासिल रहा जिगर साहब को। और हमारी ये खुशनसीबी है कि हम ये पहला कदम जश्न जिगर, जिगर फेस्टिवल उसी सरजमीन पर इनकाद कर रहे हैं जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनकी ज़िंदगी और शायरी की शुरुआत हुई, और यहीं से पूरी दुनिया जिगर साहब को जिगर मुरादाबादी के नाम से जानती है। जानकर मिन जुमले खासाने में खाना मुझे, उम्र भर रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे। या फिर उनका ये शेर, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। तमाम फिल्मों में आपने शेर सुना होगा। मैं समझता हूँ तकरीबन 10 फिल्म सुपरस्टार इस 2 लाइन की वजह से सुपरस्टार कहलाए। उनमें एक नाम था राजकुमार साहब का और दिगर तमाम लोग। जिगर साहब की शायरी सदाकत से भरपूर है। उन्होंने जो जिंदगी जी है वही कहा है। उनकी मैनोशी के चर्चे पूरी दुनिया पर आया है। उन्होंने इस बात को भी दिलेरी के साथ कहा कि सबको मारा जिगर के शेरों ने और जिगर को शराब ने मारा। ऐसी बहुत सारी बातें इंशाल्लाह यहाँ पर होंगी। उनके साथ बड़ा सफ़र किया, बड़ी क़ुर्बत रही। हिंदुस्तान की एक मायानाज शख्सियत मोहतरम गुलजार देलवी साहब यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। मैं चाहता हूँ पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। इस वक्त उनकी उम्र 93 साल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जब बात जिगर साहब की आई तो तमाम उम्र का तकाजा, तमाम थकान, तमाम बातों को भूलकर सिर्फ ये कहा कि जिगर मेरे जिगर में रहते हैं, मैं हर कीमत पर मुरादाबाद पहुंचूंगा। और अपनी तमाम मसरूफियत के बाद जलवा अफरोज़ है पंडित गुलजार देहलवी साहब। मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब के 4 स्कूल लखनऊ, रामपुर, दिल्ली, लेकिन एक मुकम्मल स्कूल, एक मुकम्मल तंजीम, एक मुकम्मल इदारे का नाम है पंडित गुलजार देहलवी। वो तहजीब, वो लिबास, वो शख्सियत, जिगर साहब से उनकी तरबियत कितनी मिलती जुलती है। जिगर साहब का ये शेर कि सबको मारा जिगर के शेरों ने और जिगर को शराब ने मारा। गुलजार साहब कहते हैं कि बाद मगरिब जो चाय पीते हैं वो भी क्या हाय हाय पीते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग करेंगे,
आज के इस मुशायरे की निज़ामत फरमाएंगे हिंदुस्तान की वो मायानाज शख्सियत। मैं समझता हूँ कि अगर जिगर साहब के बाद कमर मुरादाबादी चंद लोग ऐसे हुए हैं कि जिगर साहब के बाद, क्योंकि जिगर के नाम से ही मुरादाबाद मंसूब है, लेकिन मुरादाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है मोहतरम मंसूर उस्मानी साहब ने। आज के इस मुशायरे की निज़ामत करवाएंगे। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ वो तमाम लोग हैं। जिगर फाउंडेशन के बहुत अहम रुकन हैं, बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त, और आज के इस मुशायरे की, आज के जश्न जिगर की सदारत फरमाएंगे सियासत, अदब, साहित्य, मोहब्बत, शखावत, इंसानियत की एक जीती जागती तस्वीर, हिंदुस्तानी तहजीब का एक खूबसूरत नमूना डॉक्टर जयपाल व्यस साहब यहाँ जज्बा अफरोज हैं। पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं। उन्हें देखकर बड़ा प्यार आता है, बड़ा खौफ भी लगता है। जब वो मोहब्बत से देखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा लगता है कि सायादार दरख्त हमारे के साए में हम बैठे हैं। लेकिन जब वो इस्लाही नज़र से देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिगर पर बड़ा काम किया है जिगर फाउंडेशन ने। जिगर फाउंडेशन के तमाम ओहदेदारान यहाँ जज्बा अफरोज हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। एक और अजीम शख्सियत इस मिशन में सबसे पहले अगर कोई कड़ी जुड़ी तो एक नाम है हिंदुस्तान की चमक दमक, तालीम, दौलत, शोहरत, इज्जत। आप जब देखेंगे, जब वो डाइस पर आएंगे तो लगेगा कि वाकई में कोई बड़ी शख्सियत है, मोहतरम शख्सियत है, मोतबर शख्सियत है। मोहतरम रईस साहब एक बड़े बिजनेसमैन हैं, मुंबई में रहते हैं, ताल्लुक बदायूं से है। सबसे पहले मंसूर उस्मानी साहब, डॉक्टर साहब, अगर हमारी पहली मुलाकात तीनों के बाद चौथी मुलाकात हुई थी तो रईस साहब से हुई थी। और रईस साहब ने जो हौसला हमें दिया था कि इंशाअल्लाह मैं हर तरह से आपके साथ में हूँ, और वो अपने वक्त से पहले यहाँ जज्बा अफरोज हैं। दोस्तों पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन मुंबई के बाद अगर सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी प्रेरणा हमें कहीं से मिली है तो एक नाम इस शहर में है जो गली कूचे में बड़े एहतराम से लिया जाता है। चाहे वो एक आम चाय बेचने वाला हो, रक्षा चलाने वाला हो, मेहनत मजदूरी करने वाला हो, या महलों में रहने वाला हो, सबकी ज़बान पर बहुत अदब के साथ अगर कोई नाम आता है तो डॉक्टर अनुराग अग्रवाल साहब का आता है। और उनका ताल्लुक अदब से है, मोहब्बत से है, इंसानियत से है। रईस साहब, ये तमाम लोग यहाँ जज्बा अफरोज हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने डॉक्टर की सही डेफिनेशन को अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर के मानी एक मसीहा के होते हैं, लेकिन ये चीज़ हम मुंबई में रहते हैं, हमारी पूरी टीम मुंबई में रहती है, आप लोग भी मुंबई आते जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के को तो मैं नहीं कह सकता, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा करप्शन है तो या तो मेडिकल साइंस में है या एजुकेशन में है। लेकिन ऐसे वक्त में डॉक्टर अनुराग अग्रवाल साहब की शख्सियत, उनसे मुलाकात, उनकी मोहब्बतें, उनकी हिम्मतें, लेकिन उनकी हिम्मतों के साथ सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी दीवानगी, सबसे बड़ी चाहत, मोहब्बत, शराफत, उनकी अहलिया सोनाली अग्रवाल साहिबा से जब हम मिले तो यकीन मानिए उनकी दीवानगी का ये आलम था, उनकी मोहब्बत का। ऐसा लगता था कि बिल्कुल साए की तरह हमारे साथ हैं, पल पल हमारी खबर लेना, रात को 2-2, 3-3 बजे तक। ये सफ़र बड़ा दुश्वार रहा, बड़ा कठिन रहा, लेकिन बकौले जिगर हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। हम एक अच्छा काम करने यहाँ आए हैं, एक अच्छी सोच लेकर आए हैं, पैगाम मोहब्बत लेकर आए हैं, जिगर साहब का पैगाम मोहब्बत लेकर आए हैं। उन्हीं का एक शेर था कि बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। बहुत सारे शेर हैं जो मैं सुना सकता हूँ, लेकिन मैं खुद शायर हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि अपना भी कुछ सुना सकूँ।